हेलो दोस्तों, तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं घन के लिए। ठीक ना, ये पिछले लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 1 था, ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक ना, लेक्चर नंबर 2 है। चलो, तो यहाँ पर जो भी फालतू चीज़ें हम लोग मिटा देते हैं क्योंकि लेक्चर नंबर 1 का है, आप लोग देख सकते हो। ठीक ना, यहाँ पर खनाप हो जाएगा ये फलक। और ये सारा कुछ मिटा देते हैं। ठीक ना, चलो चलो तो देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का घन। ठीक ना, घन घन वे आकृति जिनकी फलक कैसी होनी चाहिए, तो वर्गाकार होनी चाहिए। वर्गाकार, उसमें आयताकार होता है, इसमें वर्गाकार होता है। ऐसी वे आकृति जिनके फलक यानी कि फेस, उसका फेस कैसा होना चाहिए, वर्गाकार होते हैं। उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो घन कहते हैं। उसे हम लोग घन कहते हैं, घन। ओके, क्लियर। अब इसका हम लोग फोटो बनाते हैं। ठीक ना, फोटो। तो सबसे पहले एक वर्ग बनाओ। ठीक, एक वर्ग यानी कि स्क्वायर बनाओ। उसके बाद फिर एक और स्क्वायर बनाओ, कुछ इस तरह से हटकर। ठीक ना, कुछ इस तरह से हटकर बनाना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, चारों सिरों को, चारों कोनों को ऐसे पकड़ के एक दूसरे में मिला देना है। ठीक ना, ऐसे बन गया हम लोग का एक वर्ग, वर्ग टाइप का। ठीक ना, थोड़ा अच्छा नहीं बना बट कोई बात नहीं, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। और वर्ग के जो सभी भुजा हैं, वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग के सभी भुजा कैसे होते हैं, तो बराबर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, मान के चलो कि एक भुजा को हमने नाम दे दिया ए। ठीक ना, ये एक भुजा को हम लोगों ने बोल दिया ए। ए क्या है, तो ये भुजा है एक। और सारे भुजा क्या होंगे, ए ही होंगे, यानी कि ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। सब जब बराबर होते हैं तो उससे हम लोग बोलते हैं घन। ठीक ना, घन। वर्ग के भी वर्गाकार यानी कि वर्गाकार में भी सब भुजा बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पर वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं, पर यहाँ पर लिखेंगे घन के भी सभी भुजा बराबर होते हैं। ठीक ना, वही सेम बात नीचे भी पेस्ट कर दिया गया है। ठीक ना, घन के भी सभी भुजा बराबर होते हैं। ओके, क्लियर। अब हम लोग इसका सूत्र देख लेते हैं, सूत्र। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग घन के लिए, फार्मूला जो भी है वो घन के लिए है सारे। आयतन, आयतन क्या होता है, तो ए क्यू, यानी कि भुजा क्यू, भुजा का क्यू। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, देखो कितना इसमें वर्ग है, तो टोटल 6 वर्ग होते हैं। ठीक ना, जैसे में भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे घन के जैसे में, घन के आकृति जैसे दिखने वाले वस्तु। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, पासे। जो हम लोग पासे होते हैं लीडो छक्का में, तो वो पासे कैसे होते हैं, तो घना घन के आकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद पासे के बाद क्या हो जाएगा, चीनी का टुकड़ा, चीनी का टुकड़ा। चीनी का टुकड़ा भी कैसा होता है, तो वो घनाकार ही होता है। कोई बॉक्स भी हो सकता है, घनाकार ऐसे बहुत कुछ होते हैं। ठीक ना, तो आदि कर सकते हैं, आदि, ईटीसी, ईटीसी। उसके बाद देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसमें टोटल 6 वर्ग होते हैं। 6 वर्गों से मिलकर, 6 वर्गों से मिलकर एक समान, एक जैसे मिलकर घन बना होता है, घन बना होता है। 6 वर्गों से मिलकर घन बना होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, इस तरह से, या फिर हम लोग लिखेंगे 6a स्क्वायर। वही बात है, टोटल 6 वर्ग होते हैं, तो 6 और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर। ठीक ना, 6a स्क्वायर। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग कितना कंसीडर करते हैं, तो केवल 4 ही भुजा को कंसीडर करते हैं। ऊपर और नीचे वाला को हम लोग छोड़ देते हैं।
ऊपर और नीचे वाला क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा 4a², ओनली 4a²। उसके बाद इसका विकर्ण क्या होता है, तो √3a, ठीक ना। ऐसे देखो जब विकर्ण निकालेंगे ना इस तरह से ऐसे करके ऐसे, तो इस तरह से जब निकालते हैं ना तो उसका विकर्ण कितना आता है, तो √3a ही आता है, √3a ही आता है, ठीक ना, √3a आता है। तो आई थिंक आप लोगों को घन के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ओके, कि घन किस तरह का होता है, किस तरह का नहीं होता है, ठीक ना। घन के सारे सूत्र और घन के जो भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग बनाएंगे आगे, ठीक ना, बनाने का प्रयास करेंगे और बनाएंगे भी। ओके।